जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत है आपका आज के नए सेशन में जहाँ पे हम लोग नाउन पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। नाउन्स का जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रूल्स किए थे वहीं से कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग होपफुली नाउन खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे करते हैं हमारे नाउन को कंटिन्यू। ऑल्सो यू गाइस कैन एक्चुअली फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा। है यू विल बेसिकली गेट ऑल योर पीडीएफ्स। यहाँ पे जितनी भी आपकी पीडीएफ्स है सारी यहीं पे मिलेंगी। ऑल्सो जो भी क्लास के रिगार्डिंग अपडेट्स रहती है कि कौन सी क्लास कब हो रही है, एडिटोरियल क्लास कब हो रही है, कोर्स की क्लास कब हो रही है, सारी चीजें जो है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर जाकर मिलेगी। तो प्लीज डू फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। गाइस लास्ट क्लास एंड की थी हम लोगों ने, लास्ट क्लास हम लोगों ने एंड की थी टाइप्स ऑफ नाउन के रूल्स के ऊपर। ठीक है, जितने हम लोगों ने पांच टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इनके ऊपर हम लोगों ने जो है रूल्स पढ़े थे। अब जो है हमारी नाउन की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ आते हैं जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोना डिस्कस अबाउट इज एक्चुअली हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स। ठीक है, हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स के ऊपर आज करते हैं चाय पे चर्चा। मैम ऐसा क्या हुआ कि नाउन से चलते चलते हमारा जो चैप्टर है एडजेक्टिव्स के ऊपर आ गया? ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई कि हम लोग नाउन से चलते चलते एडजेक्टिव्स की तरफ आ गए? ठीक है, आई गिव यू टू सेंटेंसेस हियर। ठीक है, मैं ना आप लोगों को यहाँ पर दो सेंटेंसेस देती हूँ। मैंने कहा आई हैव सॉरी आई कैन सी 5 stars, आई कैन सी 5 stars इन द स्काई। ठीक है, मैंने कहा आई कैन सी 5 stars इन द स्काई। एक सेंटेंस ये है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा सेंटेंस दे दिया। मैंने उसके बाद आप लोगों को दूसरा सेंटेंस दे दिया। आई एम आई एम स्टेइंग आई एम स्टेइंग इन अ 5 स्टार होटल। ठीक है, आई एम स्टेइंग इन अ 5 स्टार होटल। दो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे दिए। एक सेंटेंस कह रहा है आई कैन सी 5 stars इन द स्काई, मैं फिलहाल जो है स्काई में 5 स्टार्स देख सकती हूँ। दूसरा मेरा जो सेंटेंस है ये कह रहा है कि आई एम स्टेइंग इन अ 5 स्टार होटल। मैम यहाँ पे ये क्या बात हो गई? यहाँ पे अगर किसी ने नोटिस किया हो, यहाँ पर अगर किसी ने डिफरेंस नोटिस किया हो, मैंने यहाँ पर स्टार्स को प्लूरल फॉर्म में लगाया है। ठीक है, मैंने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर स्टार्स को प्लूरल फॉर्म में लगाया है। वेयर एज अगर मैं अपने नीचे वाले सेंटेंस पे आऊँ, अगर मैं मेरे नीचे वाले सेंटेंस पे आऊँ, मैंने यहाँ पर 5 स्टार को एक्चुअली में सिंगुलर लिखा है। वाई इज दैट? ऐसा क्यों है? ठीक है, अब जरा इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं अपने फर्स्ट सेंटेंस की तरफ देखूं, अगर मैं मेरे फर्स्ट सेंटेंस की तरफ देखूं, आई कैन सी 5 स्टार्स इन द स्काई, तो यहाँ पर देखना मैं क्या कह रही हूँ, मैं आसमान में 5 स्टार्स देख सकती हूँ। क्या देख सकती हूँ? 5 स्टार्स देख सकती हूँ। स्टार्स यहाँ पर क्या है जी? 5 स्टार्स यहाँ पर नाउन है। ठीक है, स्टार्स यहाँ पर क्या है? स्टार्स यहाँ पर नाउन है कि यार मैं आसमान में 5 स्टार्स देख पा रही हूँ। ठीक है, बट इफ आई लुक, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को देखूं, आई एम स्टेइंग इन अ 5 स्टार होटल, मैं 5 स्टार होटल में रुकी हूँ, तो यहाँ पे जरा देखना, मैंने कहा होटल, होटल क्या होता है? नाउन होता है, राइट? होटल क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, नाउन और नाउन साथ में तो नहीं आएंगे, राइट? आई एम स्टेइंग इन अ 5 स्टार होटल, होटल कैसा है? 5 स्टार है। कोई होटल 5 स्टार होता है तो आप अल्टीमेटली सोचने लगते हो कि अच्छा, होटल बहुत अच्छा होगा। कोई होटल अगर 3 स्टार है तो होटल एवरेज होगा। कोई होटल 1 स्टार है तो मतलब वो बहुत ही बकवास होटल है। ठीक है, व्हेन आई सेड आई एम स्टेइंग इन अ 5 स्टार होटल, ये 5 स्टार से मुझे क्या पता चल रहा है कि होटल जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, 5 स्टार से मेरे को क्या चीज पता चल पा रही है कि होटल जो है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है 5 स्टार, यहाँ पर जो मैंने लिखा है 5 स्टार, 5 स्टार का बेसिकली काम क्या है? होटल को कैरेक्टरिस्टिक देना, होटल की रेटिंग्स देना, होटल का बताना कि यार ये किस तरह का होटल है। 5 स्टार होटल है तो बहुत अच्छा होटल है, 3 स्टार होटल है तो एवरेज सा होटल है, 2 स्टार होटल है तो बहुत ही खराब सा होटल है। तो 5 स्टार, ये स्टार यहाँ पर क्या कर रहा है? स्टार यहाँ पर होटल को क्वालिटी दे रहा है। ठीक है, स्टार यहाँ पर क्या कर रहा है? स्टार यहाँ पर होटल को क्वालिटी दे रहा है, और जो वर्ड्स क्वालिटी देते हैं वो कौन होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं।
और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। एडजेक्टिव हमेशा ही सिंगुलर होता है, उसको आप प्लूरल नहीं करते हो। इसीलिए जब मैंने मेरे सेकंड सेंटेंस के बारे में चर्चा की, आई एम स्टेइंग इन अ 5 स्टार होटल, मैंने स्टार के साथ एस नहीं लगाया, उसको प्लूरल नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि स्टार यहाँ पे पहली बात तो नाउन था ही नहीं, क्या था? एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा, मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दे दिया, एक सेंटेंस मैंने दे दिया, आई हैव 100 रुपीज, ठीक है। मैंने कहा आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपए, कहने को तो मेरे पास 2 रुपए भी नहीं है, बट चलो कोई नहीं, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने आपको दे दिया, आई हैव 100 रुपीज। मैंने आपको एक और सेंटेंस दे दिया, आई हैव अ आई हैव अ 100 रुपी नोट, ठीक है। आई हैव अ 100 रुपी नोट। आई होप ये वीडियो से हाइड नहीं हो रहा, ये वाला पोर्शन नहीं हो रहा, या ठीक है। आई हैव अ 100 रुपी, ओहो, आई हैव अ 100 रुपी नोट, ठीक है। मैंने कहा आई हैव 100 रुपीज, मैंने जब कहा आई हैव 100 रुपीज, तो यहाँ पर भैया रुपीज के साथ जो है प्लूरल हो गया, रुपीज यहाँ पर प्लूरल हो गया, इसके साथ आया एस आया है, ठीक है। आई हैव 100 रुपीज। वेयर एज अगर मैं नीचे वाले सेंटेंस में देखूं, अगर मैं मेरी नीचे वाले सेंटेंस में देखूं, तो कह रहे आई हैव अ 100 रुपी नोट, आई हैव अ 100 रुपी नोट। यार ऊपर वाले में आपने उसको प्लूरल बना दिया, ऊपर वाले केस के अंदर आपने उसको प्लूरल बना दिया, वेयर एज नीचे वाले केस के अंदर आपने उसको सिंगुलर छोड़ दिया। ऐसा किस खुशी में? जब मैंने कहा आई हैव 100 रुपीज, जब मैंने कहा आई हैव 100 रुपीज, तो यार ये रुपीज क्या है? रुपीज करेंसी है, मेरे पास इतने पैसे, कितने पैसे? मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है। मेरे पास 100 रुपए हैं, तो ये जो मेरे पैसे थे, ये जो मेरे पैसे थे, ये प्लूरल थे, राइट। मेरे पास 100 रुपीज हैं, अगर मेरे पास 1 रुपया होता है तो उसको रुपी बोलते हैं, राइट। मेरे पास लेकिन 100 रुपीज थे, प्लूरल में था नंबर, तो मैंने रुपीज को प्लूरल बना दिया, आई हैव 100 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे देखूं, मैंने कहा आई हैव अ 100 रुपी नोट, ठीक है। आई हैव अ 100 रुपी नोट, मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, ठीक है। मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, ठीक है। नोट तो 2000 के भी होते हैं, नोट 20 रुपए की भी होते हैं, 10 रुपए की भी होते हैं, 500 रुपए की भी होते हैं, 100 रुपए की भी होते हैं। मेरे पास जो नोट है वो कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। ये 100 रुपी क्या कर रहा है यहाँ पे? ये 100 रुपी यहाँ पे क्या कर रहा है? नोट को क्वालिटी दे रहा है। नोट क्या है जी? नाउन है। नोट क्या है? नाउन है। नोट कितने का है? नोट 100 रुपी का है। नोट कितने का है? नोट 100 रुपी का है। तो रुपी यहाँ पे क्या कर रहा है? नोट को क्वालिटी दे रहा है, ठीक है। रुपी यहाँ पर क्या कर रहा है? रुपी यहाँ पर नोट को क्वालिटी दे रहा है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पर जो मेरा रुपी है क्या बन जाता है जी? एडजेक्टिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे नाउन को क्वालिटी दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे नाउन को क्वालिटी दे रहा है, एंड सिंस क्योंकि एक एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव और से रुपी क्या बन जाता है? आई डोंट नो, आई गेस मैंने कुछ और बोल दिया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। रुपी जो है एडजेक्टिव बन जाता है, क्यों? क्योंकि ये नाउन को क्वालिटी दे रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होते हैं, यू कैन नॉट मेक एनी एडजेक्टिव प्लूरल, ठीक है। आप किसी भी एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, रुपी को सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। शैल वी मूव अहेड? शैल वी मूव अहेड? एक और एग्जांपल देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। मैंने कहा वन लास्ट एग्जांपल, हाँ। मैंने कहा, अब यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। मैंने कहा देर आर देर आर 15 days left, there are 15 days left, there are 15 days left to submit the report, there are 15 days left to submit the report, ठीक है। ये है मेरा सेंटेंस नंबर 1। उसके बाद मैंने दूसरे सेंटेंस में आपसे कह दिया, मैंने आपको दूसरे सेंटेंस के अंदर कह दिया, आई एम ऑन अ 15-day vacation, ठीक है। आई एम ऑन अ 15-day vacation, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई एम ऑन अ 15-day,
ओ आई एम ऑन अ 15 डे वेकेशन। अब ऊपर वाले सेंटेंस की तरफ देखिए, मैंने कहा देर आर 15 डेज लेफ्ट टू सबमिट द रिपोर्ट। रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सिर्फ 15 दिन रहते हैं, ठीक है। कितने दिन रहते हैं? सिर्फ 15 दिन रहते हैं। डे यहाँ पे क्या है? नाउन है। डेज यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो इसीलिए ये क्या बन जाता है जी? ये यहाँ पर नाउन बन जाता है, इसीलिए इसको मैंने प्लूरल कर दिया, ठीक है। देर आर 15 डेज लेफ्ट टू सबमिट द रिपोर्ट। वेयर एज मैं नीचे वाले सेंटेंस में आ जाऊं, मैंने कहा आई एम ऑन अ 15 डे वेकेशन, ठीक है। मैं एक 15 डे की वेकेशन पर हूँ, मुझे परेशान नहीं किया जाए। तो वेकेशन क्या है? वेकेशन नाउन है, ठीक है। वी ऑल नो दैट वेकेशन क्या है? वेकेशन नाउन है। वेकेशन कितने दिन की है? वेकेशन 15 डे की है। वेकेशन कितने दिन की है? वेकेशन 15 डे की है। तो यहाँ पर ये 15 डे ने क्या किया? वेकेशन को क्वालिटी दे दी, ठीक है। मुझे 15 दिन तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 15 दिन के लिए मैं वेकेशन पे हूँ, 16 दिन जो भी होगा मुझे परेशान कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 15 डे ने क्या किया? 15 डे ने वेकेशन को क्वालिटी दे दी। तो ये डे यहाँ पर क्या बन जाता है जी? डे यहाँ पर एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव क्योंकि हमेशा सिंगुलर होते हैं, आपने यहाँ पर इसको डेज नहीं लिखा, केवल डे लिखा, एंड दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। आई एम ऑन अ 15 डेज वेकेशन नहीं होता, ठीक है। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड नहीं होता, आई एम 15 ईयर ओल्ड, ठीक है। आई एम 10 ईयर ओल्ड, नॉट आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, नो। यू आर 15 ईयर ओल्ड, बिकॉज ईयर वहां पे एडजेक्टिव है, नॉट योर नाउन, ठीक है। वहां पर ईयर जो है एडजेक्टिव होता है, ना कि नाउन, इसीलिए वो प्लूरल नहीं होगा। आई एम 15 ईयर ओल्ड, ठीक है। क्या ये वाली बात सबको क्लियर है? आई होप यहाँ तक जो है आप सभी को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ दूर चले, आगे बढ़े कुछ दूर चले। नेक्स्ट अप वी हैव, हम लोगों ने 5 तरह के नाउन डिस्कस किए थे: प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। बट ना यू नो ऐसा है, हमारे काफी सारे ऐसे नाउन्स अभी भी बाकी हैं, हमारे काफी नाउन्स अभी भी बाकी है, जैसे कि लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन। ये इन पांचों ही कैटेगरी में नहीं जा रहे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, क्या ये प्रॉपर नाउन है? जी नहीं। क्या ये कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन नाउन्स, हमारे कुछ ऐसे नाउन है जो किसी भी कैटेगरी में जा नहीं पा रहे, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को एक और कैटेगरी निकालने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। हम लोगों को एक और कैटेगरी निकालने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। नाउन की हम लोगों ने एक और कैटेगरी निकाल दी। कैटेगरी क्या है जी? कैटेगरी है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। कैटेगरी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स एंड काउंटेबल नाउन्स। अगर मैं नाम से देखूं, अगर मैं नाम से देखूं, मुझे नाम से ही समझ आ गया है, मुझे नाम से ही समझ आ गया है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स वो हैं जिनको आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जब मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी, जब मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को काउंट कर पा रहे हो? एक इलेक्ट्रिसिटी, दो इलेक्ट्रिसिटी, 50 इलेक्ट्रिसिटी, 1000 इलेक्ट्रिसिटी। जब मैंने कहा सीनरी, जब मैंने कहा सीनरी, क्या आप सीनरी को काउंट कर पा रहे हो? ओहो हो, एक सीनरी, दो सीनरी, तीन सीनरी, नॉट, नो, राइट, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स बेसिकली आपके वो नाउन्स है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज हो गया, ठीक है, नॉलेज हो गया। नॉलेज बेसिकली इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज वेल, बट अगर मुझे इसको कैटेगराइज करना हो काउंटेबल अनकाउंटेबल में, तो क्या मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकती हूँ नॉलेज काउंटेबल है? नो, राइट, नॉलेज इज व्हाट? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। वेयर एज अगर मैं काउंटेबल नाउन की बात करूँ, काउंटेबल नाउन्स कौन से? जिनको आप काउंट कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा 3 पेन्स, मैंने कहा 3 पेन्स, ठीक है। 3 पेन गिन के बता दिया यार, 3 पेन है, ठीक है। मैंने कहा 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने कहा 20 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स थे? 20 स्टूडेंट थे। काउंट करके बता दिया कि यार 20 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो अगली जो हमारी कैटेगरी है नाउन की, वो इस चीज के ऊपर कैटेगराइज्ड है, उनको इस चीज के ऊपर डिवीजन किया गया है कि आप किन नाउन्स को काउंट कर सकते हो, किन नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते। आई होप ये चीज क्लियर होगी सबको। नाउ लेट्स लर्न सर्टेन रूल्स, ठीक है। इसके कुछ रूल्स सीखते हैं। रूल नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन्स का क्या कहता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स की पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स की हम लोग बात कर लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स का रूल नंबर 1 कहता है, अनकाउंटेबल नाउन्स का रूल नंबर 1 कहता है कि यार अनकाउंटेबल नाउन्स पहली बात तो खुद भी हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। ये खुद भी हमेशा सिंगुलर रहेंगे। पहली बात तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे।
सिंगुलर नहीं रहेंगे, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट से सिंगुलर रहेंगे। सिंगुलर रहेगा का मतलब ये कि यू कैन काउंट देम, वी कैन नॉट काउंट देम। तो सरल भाषा में बोलूँ सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, यानी कि आप इनके पीछे एस ई एस आई एस नहीं लगा सकते हो, ठीक है, उनको प्लूरल करने के, यू कैन नॉट यूज दैट, ठीक है। चलिए, और इनके साथ जो वर्ब आएगा, इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दो बातें बोली है कि पहली बात तो अनकाउंटेबल नाउन्स को हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। दूसरी बात मैंने ये बोली है कि सिंगुलर वर्ब यूज होगा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल के साथ देखें, एग्जाम्पल के साथ देखें, एग्जाम्पल में दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, द फर्नीचर, द फर्नीचर, द फर्नीचर ऑफ दिस हाउस, द फर्नीचर ऑफ दिस हाउस, द फर्नीचर ऑफ दिस हाउस इज ब्यूटिफुल, ठीक है। द फर्नीचर ऑफ दिस हाउस इज ब्यूटिफुल, ठीक है। द फर्नीचर ऑफ दिस हाउस इज ब्यूटिफुल, इस घर का जो फर्नीचर है वो बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल है, ठीक है। इस घर का जो फर्नीचर है वो बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल है। फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर देखना, मैंने यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं बोला था, फर्नीचर्स ऑफ दिस हाउस, राइट, क्योंकि फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। द फर्नीचर ऑफ दिस हाउस इज ब्यूटिफुल, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो वर्ब होंगे वो भी हमेशा सिंगुलर ही यूज किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, द एडवाइस, द एडवाइस you gave me yesterday, the advice you gave me, the advice you gave me yesterday is useful, ठीक है। the advice you gave me yesterday is useful, ठीक है। कल जो तुमने मुझे सलाह दी वो बड़ी काम की है, ठीक है। कल जो तुमने मुझे सलाह दी वो बहुत ज्यादा काम की है। तो यहाँ पे देखो यार, ये जो आपका वर्ड है एडवाइस, ये जो आपका वर्ड है एडवाइस, इट्स एक्चुअली नॉट एन, इट्स नॉट अ काउंटेबल नाउन, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन नहीं है, रादर इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, रिमेंबर दिस थिंग। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, दीज आर नॉट your countable nouns, these are your uncountable nouns, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एडवाइस जो है, यहाँ पर एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन था, इसीलिए इसके साथ पहली बात तो इसको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया गया है। दूसरी बात, इसके साथ जो वर्ब आया है वो भी सिंगुलर आया, ठीक है। तो जो हम लोगों ने पहला रूल किया, हम लोगों ने जो पहला रूल किया वो ये था कि यार आपके जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, आपके जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, इनके साथ हमेशा ही, इनको आप हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे और इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगा। नाउ लेट्स लुक एट सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स की लिस्ट ले लो सो दैट आप लोगों को आगे प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। फर्स्ट वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज अनकाउंटेबल। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, इमेजरी, इमेजरी, सीनरी, अहो, ठीक है, सीनरी, टेढ़ा हो रहा है पेंटा, anyway, imagery, scenery, then we have water, ठीक है, advice, information, ठीक है, then baggage, ठीक है, luggage, air, ठीक है। ये बेसिकली दीज आर सर्टेन थिंग्स, आई विल डिस्कस दीज थिंग्स कि कब एयर होता है, कब एज होता है, ठीक है। क्या जगह है, नीचे नहीं है, बट ओके, मिस्ट्री, मिसचीफ, लेट्स कंटिन्यू हियर ओनली, नीचे आ जाते हैं, मिसचीफ, ठीक है। डोंट वरी यू गाइज, यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। आई विल गिव यू अ पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ दूंगी, वहां पर सब कुछ ही मेंशन होगा, ठीक है। वहां पर सब कुछ ही मेंशन होगा कि कौन सी, मतलब बेसिकली आपके जितने भी वर्ड्स हैं, मे बी यहाँ पर हम लोगों को, क्योंकि आई विल गिव यू ऑल द वर्ड्स इन द पीडीएफ, ठीक है। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं आपके,
ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इनको पहली बात तो हमेशा ही आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे। दूसरी बात, इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। यू कैन नॉट यूज एस ई एस आई एस विद देम। यू कैन नॉट से मिस्चीव्स, यू कैन नॉट से फ्यूल्स, ठीक है, यू कैन नॉट से डर्ट्स, यू कैन नॉट से डस्ट, ठीक है। लगेजेस नहीं होता है, एज इज अ डिफरेंट थिंग। एडवाइसेस नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, ठीक है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, क्या कि इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे और इनके साथ जो वर्ब आएगा हमेशा ही सिंगुलर आएगा। अच्छा, तो मैम क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनको सिंगुलर फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग इनको सिंगुलर फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, तो क्या इज देयर एनी चांस, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपके इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन आ जाए अनकाउंटेबल नाउन्स पे? टेढ़ा क्यों हो रहा है उल्टा? यहाँ पे देखना, मैंने कहा मैंने कहा कि यार आप लोगों के जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अब तो ज्यादा ही टेढ़ा हो गया है। जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज करोगे और इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे। तो मैम क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन? जरा इस टॉपिक की गहराई में जाते हैं। यार ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, ये जो आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, बेसिकली इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग होता है वन, राइट? इनका मीनिंग क्या होता है? वन, ठीक है। ए और एन ये जो आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, वी विल स्टडी इंडेफिनिट आपके आर्टिकल्स की भी क्लास होगी, ठीक है, डोंट वरी। बट इन अ नटशेल अगर मैं बात करूँ, ए और एन जो आपके आर्टिकल्स हैं इनका मीनिंग क्या होता है? वन। कोई चीज अगर एक है, आई हैव अ पेन इन माई हैंड, ठीक है। अगर कोई एक चीज है, किसी चीज को मैं वन कह के बोल रही हूँ कि आई हैव अ पेन इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक पेन है, बेसिकली आई कैन काउंट दैट थिंग, ठीक है। मैं उस चीज को काउंट कर सकती हूँ। तो अगर मैं उस चीज को काउंट कर सकती हूँ तो फिर वो अनकाउंटेबल कैसे हो? तो अब यहाँ पे हमारा एक रूल आ जाता है। रूल ये है, जस्ट बिकॉज आप अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हो और इनके साथ जो वर्ब यूज कर रहे हो वो भी सिंगुलर यूज कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल्स यूज करने बैठ जाओ। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। ए और एन का मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब होता है वन, ठीक है। अब मेरे जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, क्योंकि फिर तो क्योंकि अगर हम इनको काउंट नहीं कर सकते तो ये तो झगड़ा ही हो जाता कि यार इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, क्या इनके पीछे एस आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोगों ने एक रूल निकाल दिया, क्या कि यार अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ना हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज करो और इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लेके चलो, इनके साथ कभी भी एस मत लगाना, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने बोल दी, ठीक है। बट मेरी बात सुनिए, जस्ट बिकॉज हम लोग इसको सिंगुलर फॉर्म की तरह ट्रीट कर रहे हैं, दैट डजंट मेक देम सिंगुलर, ठीक है। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इनको काउंट नहीं कर सकते, राइट? इसीलिए इनके साथ आपके आर्टिकल्स ए और एन नहीं आएंगे, ठीक है। इनके साथ आपके आर्टिकल्स ए और एन नहीं आएंगे। लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जांपल। मैंने आपसे कहा ब्रिंग मी अ वाटर, मैंने कहा ब्रिंग मी a water. When I look at oh, this sentence is completely incorrect. A water क्या होता है? आप water को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, राइट? तो यहाँ पर bring me some water लिख दो, bring me some water लिख दो, bring me a glass of water लिख दो, bring me a bucket of water लिख दो, depending upon what you actually want, कितना quantity में चाहिए, that totally depends on you. But you guys, you cannot use articles a and an अपने in uncountable nouns के साथ, ठीक है। The number one mistake people make is ये, अभी बताती हूँ क्या, कि she gave me an advice yesterday, she gave me an advice yesterday. You guys, this is absolutely wrong, ठीक है। This is absolutely wrong. An advice नहीं होता है। She gave me an information yesterday. She gave me an information yesterday. Information and advice, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इन्हीं के ऊपर आते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, इक्विपमेंट हो गया। इस साल सीडीएस एग्जाम में इक्विपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया भी है,
These are all uncountable nouns. You are not supposed to use any indefinite article here. आप ना तो यहाँ पे a का यूज कर सकते हो, ना ही आप इनके साथ and का इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही आप इनको प्लूरल बना सकते हो. You cannot say advices. She gave me an advices. She gave me advices yesterday. She gave me some informations yesterday. ठीक है. I have some equipments at home. It is absolutely wrong. Uncountable nouns के साथ ना तो आप कभी s लगाओगे, ना ही उनके साथ indefinite article and लगाओगे. and. ठीक है. Now if we look at these some of these words जो कि मैं आप लोगों को मेंशन किए, some of you must be like कि मैम हम लोगों ने तो फ्यूल्स पढ़ा है. ठीक है. हम लोगों ने तो एडवाइसेस पढ़ा है. ठीक है. हम लोगों ने इंफॉर्मेशन पढ़ा है. ये क्या है? बेसिकली फ्यूल्स कब हो जाता है, एडवाइसेस कब हो जाता है, इंफॉर्मेशन कब हो सकता है, इस चीज के ऊपर लास्ट में चर्चा करेंगे. ठीक है. देयर इज अ टेबल जहाँ पे आई विल हेल्प यू अलॉट. आई विल हेल्प यू गाइस कि यार बेसिकली एडवाइस अनकाउंटेबल है, बट आप उसको एस बना के उसको प्लूरल कैसे कर रहे हो. ठीक है. फ्यूल्स यूजुअली अनकाउंटेबल है. जब मैं बात करूँ मेरी व्हीकल में फ्यूल नहीं है, बट फ्यूल्स भी पढ़ा है मैम हम लोगों ने. तो प्लूरल कब होते हैं, विल डिस्कस दैट. फॉर नाउ अभी इस चीज को याद में रखो कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं हमेशा ही अपने साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे. इज दैट क्लियर यू गाइस? आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी. आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी. शैल वी मूव अहेड? शैल वी मूव अहेड? ओके. आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर चलते हैं. नेक्स्ट रूल जो मेरा है, वो ये कहता है, होल्ड ऑन. ओके. यू गाइस कंप्लेन अ लॉट. लाइव क्लास नहीं हो तो, बट लाइव में आते भी नहीं हो. चलो. नेक्स्ट रूल मेरा क्या कहता है? नेक्स्ट रूल को मैंने नाम दिया तारीख पर तारीख रूल. ठीक है. नेक्स्ट रूल को मैंने नाम दिया है तारीख पर तारीख रूल. व्हाट इज दिस? है क्या ये? चलिए यहाँ पे देखिए, तारीख क्या है? नाउन होता है. ठीक है. होल्ड अप. ओहो. तारीख क्या होता है? नाउन होता है. दोनों तरफ नाउन है. पर क्या है? प्रेपोजिशन है. पर क्या है? प्रेपोजिशन है. तो आपने एक चीज नोटिस की, तारीख पर तारीख यानी कि एक डेट पे डेट दिए जा रहे हैं हम लोगों को. ठीक है. डेट पे डेट दिए जा रहे हैं हम लोगों को. ठीक है. तारीख पर तारीख. क्या एक बार भी, चाहे मैं इस तारीख की बात करूं चाहे मैं इस तारीख की बात करूं, एक बार भी ये वर्ड तारीख प्लूरल हुआ है क्या? नहीं. राइट. तारीखों पर तारीखों नहीं बोला, तारीखों पर तारीख नहीं बोला, तारीख पर तारीखों नहीं बोला. दोनों टाइम ही नाउन्स को सिंगुलर रखा है. दोनों टाइम ही नाउन्स को सिंगुलर रखा है. और यहीं से आ जाता है हमारा नेक्स्ट रूल. कि यार जब भी आपके दो नाउन्स एक प्रेपोजिशन को सैंडविच कर रहे होंगे ना, जब भी आपके दो नाउन्स नाउन्स जब भी आपके दो नाउन ओहो जब भी आपके दो नाउन एक प्रेपोजिशन को सैंडविच कर रहे होंगे, ये दोनों ही नाउन हमेशा ही सिंगुलर रहेंगे. ठीक है. ये दोनों ही नाउन हमेशा ही सिंगुलर रहेंगे. ठीक है. जब भी एक प्रेपोजिशन होगा बीच में और साइड में होंगे दो नाउन, आपके ये दोनों ही नाउन्स हमेशा सिंगुलर रहेंगे. एग्जाम्पल देखें. मैंने कहा आई हैव रेड. मैंने कहा आई हैव रेड. आई हैव रेड page after page after page of this book. ठीक है. I have read page after page of this book. ठीक है. चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैंने कहा we provide door to door services. ठीक है. We provide door to door services. ठीक है. तो यहाँ पर देखना, दोनों एग्जाम्पल्स के बीच में देखना क्या था यार? पेज, देन अ प्रेपोजिशन, देन वन नाउन येट अगेन. ठीक है. वी प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज. नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन. तो यार ये जब भी ऐसा केस होएगा, दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन होगा, यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों ही नाउन्स जो हैं
सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे, प्लूरल आप नहीं यूज कर सकते, प्लूरल यूज करोगे तो आप लोगों को आंसर गलत हो जाएगा, यू विल लूज योर मार्क्स, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, एवरी टाइम देयर इज अ preposition बिटवीन टू नाउन्स, आपके दोनों ही नाउन्स जो है सिंगुलर में आएंगे, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लें। मैंने कहा डे बाय डे आई एम बिकमिंग लेजी। डे बाय डे आई एम बिकमिंग लेजी, दिन भर दिन, जगह नहीं बची, दिन भर दिन मैं लेजी होती जा रही हूँ, आई एम बिकमिंग लेजी, ठीक है। तो यहाँ पर देखना लेजी यार, ठीक है, यहाँ पर देखना there's a preposition there's a preposition and then there are two nouns, ठीक है। दोनों ही नाउन्स ने एक preposition को बीच में रखा है अपने, तो ये जो दोनों ही नाउन्स हैं ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, ठीक है। ये जो दोनों ही नाउन्स हैं ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, इनके साथ एस, मतलब आप इनको प्लूरल नहीं बनाओगे, ठीक है। सो दिस वाज योर रूल नंबर, आई डोंट नो, आई लॉस्ट द ट्रैक, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रूल, अगले रूल की तरफ प्रस्थान करते हैं। आपके ना कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे कि न्यूज, ठीक है, जैसे कि न्यूज, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं ओहो, ये पेन क्यों हिल जाता है इतना, चलिए वो एक वर्ड इरेज करो पूरा ही इरेज हो जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ओहो, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। देन वी हैव कुछ बुक्स के नाम, ठीक है, कुछ बुक्स के नाम है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा थ्री मस्कीटियर्स, ठीक है, मैंने कहा थ्री मस्कीटियर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा द अरेबियन नाइट्स, ठीक है, मैंने कहा द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स। तो यार आपके ना कुछ ऐसे नाउन है, ठीक है, आपके ना कुछ ऐसे नाउन है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, जो भी वर्ड्स होंगे आई गिव यू द इंटायर लिस्ट इन योर पीडीएफ, ठीक है। तो आपके ना यार ऐसे कुछ नाउन्स हैं, आपके ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो देखने में लगेंगे कि यार प्लूरल है, कैसे प्लूरल है, क्यों प्लूरल लग रहे हैं, क्योंकि इनके लास्ट में एस लगा है, ठीक है, इनके लास्ट में जो है एस लगा है। अब अगर मैं न्यूज में देखूं, न्यूज के लास्ट में एस लगा है, ठीक है। पॉलिटिक्स के लास्ट में देखो, पॉलिटिक्स के लास्ट में एस लगा है। मैथमेटिक्स देखो लास्ट में एस लगा है। इकोनॉमिक्स के लास्ट में एस लगा है। थ्री मस्कीटियर्स, या ये बुक का नाम है लेकिन बुक तो एक ही है। थ्री मस्कीटियर्स इज द नेम ऑफ अ बुक, ठीक है, थ्री मस्कीटियर्स इज द नेम ऑफ द बुक, लेकिन बुक तो एक ही है, राइट। मैंने कहा थ्री मस्कीटियर्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो यार वो बुक तो एक ही है, तो इवन इफ ये आपको प्लूरल लग रही है बट इट्स एक्चुअली सिंगुलर। द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, द अरेबियन नाइट्स एक ही बुक है, ठीक है, भले ही उसका टाइटल प्लूरल हो, उसका टाइटल भले ही प्लूरल हो लेकिन बुक तो सिंगुलर है, बुक तो एक ही है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके ऐसे कुछ नाउन्स हैं, आपके कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमें लगते हैं कि यार सिंगुलर हैं, हमें लगता है कि प्लूरल है बट इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है, इनके साथ जो वर्ब आता है हमेशा ही सिंगुलर होता है, ठीक है। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। मैंने कहा इकोनॉमिक्स, मैंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने कहा शायद मेक इट इंटरेस्टिंग, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, इकोनॉमिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने कहा पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ठीक है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं डर्टी गेम, ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं नाउन्स के, या जो आपको लगता है प्लूरल है, ठीक है, जो आपको लगता है प्लूरल है बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर, ठीक है। शैल वी मूव अहेड, आई बिलीव यहाँ पर आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, आई बिलीव आप लोगों को यहाँ पर चीजें क्लियर होंगी। चलिए क्या करें, आगे बढ़े, कुछ दूर चले, शैल वी मूव अहेड, चलिए ओके, आई एम सॉरी, हाँ वो एक्चुअली मैसेजेस आ रहे थे, एनीवे नेक्स्ट रूल, अगला रूल, अगला रूल क्या है हम लोगों का, देखिए अगला रूल, एक मिनट यार अभिषेक पूछ रहा है
एनीवे, नेक्स्ट रूल हम लोगों का क्या है, आपके ना कुछ ऐसे नाउन्स हैं, आपके कुछ ऐसे नाउन्स हैं, इनको आप हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में ट्रीट करोगे, ठीक है, इनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। नंबर वन हियर, बिकॉज यहाँ पे आप लोग गलत कर जाते हो। सबसे पहले पुलिस, पुलिस के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब आएगा। याद रखना, द पुलिस आर, द पुलिस हैव होता है, द पुलिस इज नहीं होता, द पुलिस हैज नहीं होता। पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, पीपल हमेशा प्लूरल। सिजर्स, ठीक है, सिजर्स, ओह सिजर्स। बाइनोक्यूलर्स, ठीक है, बाइनोक्यूलर्स, ठीक है। पैंस, ठीक है, पैंस। टोंग्स, ठीक है, टोंग्स, ओहो। शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स, ठीक है। देन यू हैव स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिक स्पेक्टिकल्स, ओहो। चलो, स्पेक्टिकल्स। जीन्स, ठीक है। तो आपके कुछ ऐसे नाउन है, शीप, शीप, कैटल, ठीक है। आपके कुछ ऐसे नाउन है, दीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी प्लूरल, ठीक है, ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, ठीक है, ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। आप इनके साथ जो वर्ब लगाओगे वो हमेशा ही प्लूरल आएगा, ठीक है। आप इनके साथ जो वर्ब लगाओगे हमेशा ही प्लूरल आएगा, सिंगुलर वर्ब आप इनके साथ यूज नहीं करोगे, बिकॉज दीज आर सर्टन नाउन्स, या जो आपके कुछ नाउन्स है ये हमेशा ये प्लूरल रहते हैं, ठीक है। व्हेन वी से पीपल, वी आर एड्रेसिंग अ लॉट ऑफ पीपल। व्हेन वी से पुलिस, पुलिस में कितने सारे कॉप्स हैं, ठीक है। सिजर्स, तो बेसिकली सिजर्स इज अ पेयर ऑफ टू ब्लेड्स, ठीक है। तो ये जो नाउन है आपके हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, एंड इनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब आएगा। गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट ना, मुझे एक मिनट देना। चलिए, शैल वी मूव अहेड, क्या आगे बढ़े, कुछ दूर चले। आई थिंक यहाँ पर चीजें क्लियर है, आई थिंक यहाँ पर चीजें क्लियर है। ओह सॉरी, ये अलग रूल है actually, ये अलग रूल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कुछ दूर चले। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो नाउन्स पढ़े हैं, हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर जो नाउन्स पढ़े हैं, जो रूल्स पढ़े हैं, वो किस चीज के बेसिस पे पढ़े यार, आपके कौन से नाउन्स हमेशा प्लूरल आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव, नेक्स्ट रूल हमारा जो है, नेक्स्ट रूल हमारा जो है, फिश, ठीक है। फिश, शीप, कैटल, आहा, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये ना आपके कुछ नाउन है, ठीक है, ये ना आपके ऐसे कुछ नाउन है, इनकी ना प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। सो बेसिकली यू डोंट से फिशेस, यू डोंट से शीप, यू डोंट से ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। ये ना आपके कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये हम लोगों को पता चलता है इनके साथ आने वाले वर्ब के साथ, ठीक है। इनके साथ जो वर्ब आ रहा है वो बताते हैं कि यार ये जो आपके नाउन है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर मेरा वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, अगर मेरा वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, तो बेसिकली जिस नाउन को मैं एड्रेस कर रही हूँ वो भी सिंगुलर है, ठीक है। अगर मेरा वर्ब सिंगुलर है तो जिस नाउन को मैं एड्रेस कर रही हूँ वो भी मेरा नाउन सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है, ठीक है, मैंने अगर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है, तो यानी कि जो मेरा नाउन है, यानी कि जो मेरा नाउन है वो भी प्लूरल है। एग्जाम्पल के साथ देखें, एग्जाम्पल के साथ देखें। मैंने कहा दैट शी, मैंने कहा दैट शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है, मैंने कहा दैट शीप इज ब्यूटिफुल, ठीक है। चलिए
उसके बाद मैंने कहा, मैंने एक और सेंटेंस दे दिया, शीप, शीप आर एन, शीप आर एन, शीप आर, क्या प्रॉब्लम है मेरे पेन टैग के साथ, शीप आर इकोनॉमिकली, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं शीप के साथ यहाँ पे एस लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे शीप के साथ यहाँ पे एस लगा दूँ, शीप्स आर इकोनॉमिकली ब्यूटीफुल, तो दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली इनकरेक्ट, क्योंकि हम रूल ही यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा अगर मैंने ये चीज बोली, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अगर मैं ये वाली बात बोलती हूँ, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज अभी हम यही तो रूल पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग यही तो रूल पढ़ रहे हैं यार। आपके कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, आपके कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं कि प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। व्हेन आई से प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, बेसिकली आई मीन कि आप इनके पीछे एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाते हो, ठीक है। ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, डिपेंड करता है इनके साथ आने वाले वर्ब के साथ, ठीक है। मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में बोला, मैंने कहा दैट शीप इज ब्यूटीफुल, तो बेसिकली शीप के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया था, तो यहाँ पर मेरा जो नाउन था ये सिंगुलर था, ठीक है, क्योंकि किसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आया है। देन आई सेड शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, उसके बाद मैंने बोला शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, तो यहाँ पर शीप जो है, यहाँ पर शीप के साथ प्लूरल वर्ब आया है, तो ये जो मेरा नाउन है ये भी प्लूरल हो गया, ठीक है। So this was your next rule. Hold up, let me just answer these students class को लेके otherwise. Uh, चलिए, shall we move ahead? आगे बढ़े, चलिए। सो ये थे यार आप लोगों के बेसिकली काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को लेके, ठीक है। बेसिक सी चीजें थी, बट येट अगेन इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर। आगे कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे चीजें आगे, ठीक है। अब पोजेसिव केस पे आते हैं, नाउन्स का पोजेसिव केस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नाउन्स के पोजेसिव केस की। पोजेसिव केस बेसिकली क्या है? पोजेसिव केस बेसिकली बात क्या है? पोजेसिव केस बात करता है बिलोंगिंग की, ठीक है। पोजेसिव केस बात करता है बिलोंगिंग की। यू गाइस, आई नो, आई सेड कि मैं ये 10 बजे तक क्लास डाल दूंगी चैनल पर, बट एक्चुअली ये फिर शूट नहीं हो पाई, रिकॉर्ड नहीं हो पाई, सॉरी। तो आई नो 10 बज गए हैं, बट वील ट्राई टू वाइंड इट अप रियल क्विक, ठीक है। अच्छा, आइए अगले केस पे। मैंने कहा बिलोंगिंग की बात करते हैं, पोजेसिव केस की बात करते हैं, नाउन्स की बिलोंगिंग की बात करते हैं, कोई चीज किसको कहाँ पे बिलोंग करती है। जैसे कि मैंने कहा दिस इज माई क्लास, ठीक है, किसकी क्लास है? मेरी क्लास है। दिस इज माई पेन, किसका पेन है? मेरा पेन है, ठीक है। तो मुझे ना पोजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं करना है फिलहाल, ठीक है। मुझे बिलोंगिंग दिखानी है नाउन्स की। कैसे होगा? कैसे होगा? आप कुछ भी नहीं करते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो, अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो, ठीक है। आप कुछ भी नहीं करते हो, आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मेरी क्लास है, ठीक है। मैंने कहा मानसीज क्लास, ठीक है। क्या कहा? मानसीज क्लास, राइट। मुझे अपोस्ट्रोफी दिखाना है, मुझे पोजेशन दिखानी है, मैंने क्या कहा? मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है। लेट्स से नेहाज, नेहाज फोन, ठीक है। किसका फोन? नेहा का फोन, ठीक है। तो पोजेसिव केस ऑफ नाउन क्या होता है बेसिकली? अगर आपको बिलोंगिंग दिखानी हो नाउन्स की, अगर आप लोगों को नाउन्स की बिलोंगिंग दिखानी हो, आपको कुछ भी नहीं करना यार, आपको अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा देना है। बट यहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, अगर आपकी सिंगुलर एंटाइटीज हैं, ठीक है, जिसकी भी आप पोजेशन दिखा रहे हो, जिसकी भी आप पोजेशन दिखा रहे हो, जिसकी भी आप बिलोंगिंग दिखा रहे हो, अगर वो एंटाइटी, पहली चीज तो सिंगुलर है, ठीक है, पहली चीज तो वो एंटाइटी सिंगुलर है। दूसरी चीज, दूसरी चीज, यहाँ पे देखिए वो एस पर एंड नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज, वो एस पर एंड नहीं हो रही है, तो आप कुछ भी नहीं करते हो, जिसकी भी वो चीज है, जिसको भी वो चीज बिलोंग करती है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा देते हो। अब जैसे मैंने कहा मानसी क्लास, तो अगर मैं मानसी को देखूं, अगर मैं मानसी को देखूं, पहली बात तो मानसी सिंगुलर है, ठीक है। पहली चीज मानसी सिंगुलर है। दूसरी बात, मानसी एस पर एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मानसी एस पर एंड नहीं हो रहा है।
इसीलिए मैंने क्या किया, अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा दिया, ठीक है। तो मैंने कहा मानसीज क्लास। सेम वे नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमन्स कार, ठीक है। अगर मैं इस नाम को देखूं, अमन को देखूं, अमन यहाँ पे जो है पहली बात सिंगुलर है, दूसरी बात यहाँ पर ये एस पर एंड नहीं हो रहा है। क्योंकि एस पर एंड नहीं हो रहा है, मैंने क्या किया, अपोस्ट्रोफी कॉमा भी लगा दिया और एस भी लगा दिया, दोनों चीजें लगा दी। अमन्स कार मानसीज क्लास। ये था पहला केस कि सिंगुलर एंटाइटीज है और ये एस पर एंड नहीं हो रही। दूसरा केस देखना, दूसरा केस है प्लूरल एंटाइटीज के लिए, ठीक है। दूसरा केस किसके लिए है, प्लूरल एंटाइटीज के लिए। और केस अभी भी वही है कि ये चीजें एस पर एंड नहीं हो रही है, ठीक है। ये जो नाउन्स हैं आपके अभी भी एस पर एंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा पीपल्स राइट्स, मैंने यहाँ पे देखो पीपल बोला, मैंने कहा यहाँ पे पीपल, पीपल क्या होते हैं, लोग, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, अभी करके आए हैं, पीपल को हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो पीपल प्लूरल है पहली चीज तो, और दूसरी बात ये एस पर एंड नहीं हो रहा। फिर से वही रटी पिटी कहानी है, अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा दो, ठीक है। इन नाउन्स के साथ फिर से अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा दो। तो मैंने क्या कहा, पीपल्स राइट्स, कॉमा भी लगाया और एस भी लगाया, पीपल्स राइट्स, ठीक है। आना यहाँ पे मेंस हॉस्टल ले लेते हैं, चलो अब विमेन्स ऑलरेडी हमारा एग्जाम्पल मिल गया। मैंने कहा मेंस, मेंस रूम ले लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मेंस रूम। अगर मैं मेरी मेन को देखूं यहाँ पे, मेन जो है यहाँ पे प्लूरल है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट प्लूरल है, दूसरी बात एस पर एंड नहीं हो रहा, तो कॉमा भी आएगा एस भी आएगा, मेंस रूम, ठीक है। किसका रूम है, आदमियों का रूम है, मेंस रूम। तो इन अ नटशेल हम लोग ये बात करेंगे, बात चाहे सिंगुलर एंटाइटी की हो, बात चाहे प्लूरल एंटाइटी की हो, अगर ये लोग एस पर एंड नहीं हो रहे, अगर ये लोग एस पर एंड नहीं हो रहे, तो अगर आप लोगों को पोजेशन दिखानी है, अगर आप लोगों को पोजेशन दिखानी है, आप लोगों ने दोनों चीजें ऐड करनी है, क्या, अपोस्ट्रोफी कॉमा भी और एस भी, ठीक है। ये था सिंगुलर और प्लूरल एंटाइटीज के लिए पोजेसिव केस, उन नाउन्स के लिए जो एस के साथ एंड नहीं होते। लेकिन लेकिन अब आ जाओ ऐसी एंटाइटीज के साथ, अब ये सिंगुलर भी हो सकती है, ये प्लूरल भी हो सकती है, ठीक है। चाहे ये एंटाइटीज सिंगुलर है, चाहे ये एंटाइटीज प्लूरल है, ठीक है। चाहे ये एंटाइटीज सिंगुलर है, चाहे ये एंटाइटीज प्लूरल है, अगर ये एस के साथ एंड हो रही हैं, अगर ये नाउन्स एस पर एंड हो रहे हैं, तो आप केवल और केवल इनके साथ अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हो, कोई और एक्स्ट्रा एस नहीं आएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, मैंने कहा अब आप बात कर रहे हो ऐसे नाउन्स की, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, बट उनकी एंडिंग एस पे हो रही है, ठीक है। उनकी एंडिंग जो है एस पे हो रही है, ठीक है। तो इनको अगर आपने पोजेशन देनी है, इनको अगर आपने पोजेशन देनी है, आप केवल और केवल अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाओगे, इसके साथ एस नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें। मैंने कहा गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। किसका, लड़कियों का हॉस्टल। अब ऐसा तो नहीं कि एक ही लड़की का है, बहुत सारी लड़कियों का है। तो पहली बात तो गर्ल्स वहां पे प्लूरल हो गया, ठीक है। किसका हॉस्टल है, लड़कियों का हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल। पोजेसिव केस देना है, मेरा नाउन एस पर एंड हो रहा है, मेरा नाउन एस पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा दूंगी, बात खत्म, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा बॉयज रूम, ठीक है। मैंने कहा बॉयज वॉशरूम, ठीक है, बॉयज वॉशरूम। तो बॉयज बॉयज एस्पेंड हो रहा है, बॉयज एस्पेंड हो रहा है, ऐसे तो नहीं है कि लड़के के लिए वॉशरूम बना है, सभी लड़कों के लिए बना है, राइट। तो बॉयज एस पर एंड हो रहा है, अब मुझे यहाँ पे पोजेशन देनी है, कुछ भी नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमा लगाऊंगी, बात खत्म। कोई एस नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, बस कॉमा लगाए, बात खत्म, बॉयज वॉशरूम, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, टीचर्स डे, किसी एक ही टीचर का दिन तो नहीं है, सभी टीचर्स का डे है। टीचर्स प्लूरल है, क्योंकि ये प्लूरल पे एंड हो रहा था, सिर्फ अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया, बात खत्म, टीचर्स डे। बॉस ऑर्डर, अब यहाँ पे देखिए एंटाइटी सिंगुलर है, एंटाइटी सिंगुलर है, बट क्योंकि ये एस पे एंड हो रही है, क्योंकि एस पे एंड हो रही है, कुछ भी नहीं किया, बस अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाकर छोड़ दिया। तो बेसिकली इस रूल के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, इस रूल के अंदर हम लोगों ने ये चीज सीखी है यार, कि अगर आप लोगों की एंटाइटी चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर ये लोग एस पर एंड हो रहे हैं, आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाना है, बात खत्म, ठीक है। सो दिस वाज योर रूल नंबर, आई डोंट नो, आई लॉस्ट द ट्रैक। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यार, ये जो हम पोजेशन दे रहे हैं ना अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के, ठीक है,
हम लोग ये जो पोजेशन दे रहे हैं अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के, आप ये केवल लिविंग थिंग्स के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ये चीज केवल लिविंग थिंग्स के साथ यूज कर सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप ये चीजें, आप ये क्राइटेरिया जो है कि यार मैं अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के पोजेशन दिखा दूंगा, नहीं यूज कर सकते। जैसे कि मैंने कहा फोन स्क्रीन, फोन यहाँ पर जो है इन नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी का केस नहीं आएगा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका करेक्ट वर्जन क्या हो जाएगा, करेक्ट वर्जन हो जाएगा स्क्रीन ऑफ फोन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, मैंने कहा टेबल्स वुड, ठीक है, टेबल्स लेग फॉर एग्जांपल, टेबल्स लेग, ठीक है, किसकी लेग, टेबल की लेग। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज टेबल नॉन लिविंग थिंग है। आप अपोस्ट्रोफी का केस केवल और केवल लिविंग थिंग्स के साथ यूज करोगे, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं करोगे। द करेक्ट वर्जन वुड बी द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है, द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। अपोस्ट्रोफी आप इसके साथ नहीं लगाओगे, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे, ठीक है। बट देन देर आर सर्टन थिंग्स, ठीक है, देर आर सर्टन टाइम्स, देर आर सिनेरियोज जब आप चीजों को पर्सोनिफाई करने की चीजें कर कोशिश करते हो। पर्सोनिफाई करने का मतलब क्या होता है, पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है, आप एक नॉन लिविंग थिंग को, आप एक नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करते हो, एज अ एक नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करते हो। जैसे कि मैंने कहा स्लीपलेस नाइट्स, मैंने कहा स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स। अरे तो मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, रातें नहीं सो पा रही है क्या? अरे आप नहीं सो पा रहे हो, आप नहीं सो पा रहे हो, बट आपने क्या कहा, स्लीपलेस नाइट, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया, नाइट को यहाँ पे पर्सोनिफाई करने की कोशिश की, आपने नाइट को एज अ लिविंग बीइंग, एज अ ह्यूमन बनाने की कोशिश की। तो जब आप चीजों को पर्सोनिफाई करते हो, जब आप चीजों को पर्सोनिफाई करने की कोशिश करते हो, जब आप चीजों को उनकी बिलोंगिंग देने की कोशिश करते हो, ऐसे केस के अंदर आप अपोस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा टुडेज क्लास वाज इंटरेस्टिंग, टुडेज क्लास, आज की क्लास, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आज, टुडे को ह्यूमन बना दिया, किसकी क्लास, आज की क्लास। आज की क्लास किसकी थी बाय द वे, मेरी थी, मैंने ली इंग्लिश की क्लास, बट मैंने यहाँ पे क्यों, मैं तो ऑलरेडी ह्यूमन हूँ, ठीक है। बट मैंने पर्टिकुलरली कहना था कि यार आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी, कल की क्लास भी थी, परसों की क्लास भी थी, वो भी मैंने ही ली थी, बट मैं ये कह रही हूँ क्लास जो इंटरेस्टिंग थी वो आज की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टुडे को क्या किया, पर्सोनिफाई कर दिया, हेंस आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हो। टुडेज क्लास वाज इंटरेस्टिंग। अर्थ एटमॉस्फेयर, किसका एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब अर्थ जो है चलता फिरता ह्यूमन तो है नहीं, राइट, ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग एंटाइटी है, बट आप ये चीज कहना चाह रहे हो अर्थ का एटमॉस्फेयर, आप अर्थ को पर्सन बनाना चाह रहे हो, आप अर्थ को ह्यूमन बीइंग बनाना चाह रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर आप अपोस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एवरी टाइम यू वांना से, यू वांना पर्सोनिफाई नॉन लिविंग थिंग्स, आप अपोस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कुछ दूर चले, नेक्स्ट अप वी हैव कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स प्लस अपोस्ट्रोफी का केस। यार पहली चीज तो ये देख लो कंपाउंड नाउन्स होते क्या हैं, ओह सॉरी, एक मिनट, कंपाउंड नाउन्स होते क्या हैं, ओके। कंपाउंड नाउन्स क्या है यार, बेसिकली जब आप दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के साथ मिलके कोई नाउन बना लेते हो, ठीक है। जब आप दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला के कोई नाउन बनाते हो, उसको बोला जाता है कंपाउंड नाउन। जैसे कि अटॉर्नी जनरल, जैसे कि अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, ठीक है। पासर, पासर बाय, ठीक है, पासर, पासर बाय, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, जब आप दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलकर एक नाउन बनाने की कोशिश करते हो, उनको बोला जाता है कंपाउंड नाउन, ठीक है। अच्छा अब मेरे जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, मेरे जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, अगर मेरे को उनको पोजेशन देनी हो, अगर मेरे को इन्हें पोजेशन देनी हो, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी यार, मैं लास्ट में जाकर अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा दूंगी। अटॉर्नी जनरल्स कार, ठीक है, मदर इन लॉज हाउस, ठीक है, मदर इन लॉज हाउस, ठीक है।
तो कंपाउंड नाउन का सिंपल सा केस है, अगर कंपाउंड नाउन को आपको पोजेशन दिखानी है, अगर आपको पोजेशन दिखानी कंपाउंड नाउन के साथ, कुछ भी नहीं करना, उसके लास्ट में जाके अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखें, एग्जांपल देखें, सिंगुलर कंपाउंड, ओके। एनीवे यहाँ पे देखना, मैंने कहा माय मदर इन लॉज हाउस, ठीक है, माय मदर इन लॉज हाउस, ब्रदर इन लॉज बर्थडे, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है। सो एवरी टाइम आप कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने, सॉरी, पोजेशन देने की कोशिश करते हो, पोजेसिव केस देने की कोशिश करते हो, आपको कुछ भी नहीं करना, लास्ट में अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा देना है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। इफ वी मूव अहेड, इफ वी मूव अहेड, यार हम लोगों ने पोजेशन तो देख लिया, बट कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाए, कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाए, लाइक इफ आई वांट टू से, मुझे ये चीज कहनी है कि मेरे 3 सिस्टर इन लॉ हैं, ठीक है, अभी मैं प्लूरल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि आपकी 3 सिस्टर इन लॉ हैं, इसको प्लूरल कैसे करेंगे। तो यार जब भी आपको ना कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाना हो, जब भी आपको कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाना हो, आप जो रूट नाउन होता है, आप जो रूट नाउन होता है उसको जाकर प्लूरल बना देते हो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, ठीक है। मैंने कहा माई थ्री माई थ्री सिस्टर इन लॉ, माई थ्री सिस्टर इन लॉ, अब मुझे इसको प्लूरल बनाना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्लूरल बनाना है, ठीक है, मेरी 3 सिस्टर इन लॉ। मैंने कहा जब कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना हो, जब कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना हो, कुछ भी मत करो, रूट नाउन के साथ जाके ऐसे लगा दो। तो मुझे एक बात बताओ, इन लॉ क्या है, इन लॉ तो रिलेशन होता है, ठीक है, इन लॉ क्या है, रिलेशन होता है। प्लूरल कौन होंगी, सिस्टर्स प्लूरल होंगी, राइट, प्लूरल कौन होंगी, सिस्टर्स प्लूरल होंगी, तो यहाँ पे मेरा रूट नाउन क्या बन गया, सिस्टर्स इन लॉ, माई 3 सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। मैंने कहा पासर बाय, ठीक है, मैंने कहा पासर बाय, आते जाते लोग, ठीक है, रोड पर जो लोग आते जा रहे थे, आते आना जाना कर रहे थे, उनको बोला जाता है पासर बाय। मुझे इसको प्लूरल बनाना है, मुझे इसको प्लूरल बनाना है। बाय क्या है यार, प्रेपोजिशन है, बाय क्या है, प्रेपोजिशन है। रूट नाउन कौन हो गया, पासर, रूट नाउन कौन हो गया, पासर, बिकॉज लोग ही तो पास करेंगे ना, ठीक है। तो जो आपका कंपाउंड नाउन है, जो आपका रूट नाउन है, वो कौन हो गया, पासर हो गया। तो अगर आपको पासर बाय को प्लूरल बनाना है, आप पासर के साथ एस लगा लोगे, पासर्स बाय, ठीक है। तो हमने कंपाउंड नाउन को लेके 2 चीजें सीखी हैं, हमने कंपाउंड नाउन को लेके 2 चीजें सीखी है। एक चीज तो अपोस्ट्रोफी की, पोजेसिव की, पोजेशन की, कि यार अगर आपका कंपाउंड नाउन कोई चीज पोजेस करता है, कोई कंपाउंड नाउन आपको कोई चीज बिलोंग करता है, कोई उसकी कोई बिलोंगिंग है, तो आपको लास्ट में जाके अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा देना है। लेकिन अगर आपको आपके कंपाउंड नाउन को प्लूरल करना हो, अगर आपको आपके कंपाउंड नाउन को प्लूरल करना हो, आप क्या करोगे, आप आपके रूट नाउन के साथ जाकर एस लगा दोगे, जैसे कि ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, फादर्स इन लॉ, दिस इज सो रॉन्ग बट ठीक है। चलिए, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, पासर्स बाय, ठीक है। दिस इज हाउ यू मेक योर कंपाउंड नाउन प्लूरल। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। मैंने कहा यहाँ पे माई सिस्टर्स इन लॉ आर कमिंग टू मीट मी, ठीक है, माई सिस्टर्स इन लॉ आर कमिंग टू मीट मी, कौन आ रही है, मेरी सिस्टर्स इन लॉ आ रही है, ठीक है। सम पासर्स बाय विटनेस द इंसिडेंट, कुछ आते जाते लोगों ने इंसिडेंट को होते हुए देखा, सम पासर्स बाय, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मेक योर कंपाउंड नाउन्स प्लूरल। आगे चलें, कुछ दूर बढ़े, ओके। नेक्स्ट रूल मेरा जो है, वेग यूनिट्स, यानी कि नकली सी यूनिट्स, यू आर नॉट मेजरिंग देम करेक्टली, ठीक है, आप इन यूनिट्स को अच्छे से मेजर नहीं कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल आई सेड, मैंने आपको कहा कि यार एक मुट्ठी भर के दाल बना लो, ठीक है, मैंने कहा एक मुट्ठी भर के दाल बना लो। नाउ व्हेन आई से अ हैंडफुल, मैंने कहा अ हैंडफुल, ठीक है। जब मैंने कहा हैंडफुल, तो यार मेरा हैंडफुल अलग होगा, आपका हैंडफुल अलग होगा, राइट, मेरी मॉम का हैंडफुल अलग होगा, इट डिपेंड्स ऑफ कोर्स। मेरा हाथ अगर छोटा है तो मेरा हैंडफुल तो छोट तो कम ही दाल आएगी, मेरी मॉम का हाथ बड़ा होगा तो उसमें दाल ज्यादा आएगी, आपका हाथ बड़ा होगा उसमें दाल ज्यादा आएगी, ठीक है। इनको बोलते हैं वेग यूनिट्स, यानी कि हम लोग अपने हिसाब से ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मम्मी ने बोला चाय बनाओ, ठीक है, मम्मी ने बोला चाय बनाओ,
तो मैंने पूछा मम्मा पानी कितना डलेगा, मम्मा ने कहा कि 1 कप पानी डाल ले। ठीक है, अब कप्स बहुत हैं किचन के अंदर, ठीक है, छोटा भी है, बड़ा भी है, उससे बड़ा भी है, मग भी है। ठीक है, तो बेसिकली मम्मा ने कहा 1 कप पानी डाले, मेरे को मेरी नजर में जो ठीक लगा कप छोटा बड़ा जो भी है, मैंने अपने हिसाब से उसमें पानी डाल दिया। तो वेग यूनिट्स क्या होती है बेसिकली, जब आप अपने हिसाब से चीजें करते हो। ठीक है, ये इनकी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती। व्हेन आई से 1 कप, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे कप 20 ml के होंगे। एक हो सकता है 10 ml का हो, एक हो सकता है 20 ml का हो, एक हो सकता है 30 ml का हो। ठीक है, वी आर नॉट मेजरिंग इट। तो वेग यूनिट्स का क्या सीन होता है, वेग यूनिट्स पहले देख लेते हैं हम लोग। वेग यूनिट्स होती हैं जैसे कि ग्लास फुल, ठीक है, ग्लास फुल, स्पून फुल, ठीक है, स्पून फुल, हैंडफुल, ठीक है, हैंडफुल, फिस्टफुल, ठीक है, फिस्टफुल। यार ये होती हैं आपकी वेग यूनिट्स। ठीक है, ये होती हैं क्या, स्पूनफुल हो गया, ओके। ये होती हैं आपकी वेग यूनिट्स अपने अपने हिसाब से। यार स्पून्स भी बहुत सारी हैं घर में। ठीक है, मैंने 1 स्पून नमक डालना था, डाल दिया कोई सी भी। ठीक है, हर स्पून का अलग हिसाब था। तो जो आपकी ये वेग यूनिट्स हैं, जो आपकी वेग यूनिट्स हैं, अगर आपको इनको प्लूरल बनाना हो, अगर आपको अपनी वेग यूनिट्स को प्लूरल बनाना हो, आप जो है एस को लास्ट में जाकर ऐड करते हो। कहीं पे भी बीच में कहीं पे कहीं भी ऐड नहीं करोगे, सीधा सीधा लास्ट में जाकर ऐड कर दोगे। 2 ग्लासफुल्स ऑफ जूस, 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन, 2 हैंडफुल्स ऑफ दाल, लेट्स से 2 फिस्टफुल्स ऑफ कुछ भी। ठीक है, तो अगर आपकी जो वेग यूनिट्स हैं, आपकी ये जो वेग यूनिट्स हैं, अगर आपको इन लोगों को प्लूरल बनाना हो, इन लोगों को अगर आपको प्लूरल बनाना हो, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लास्ट में जाकर एस लगा देना है। ठीक है, आपका जो एस लगेगा वो लास्ट में लगेगा। ठीक है, सो दिस वाज योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। ठीक है, डॉक्टर एडवाइज्ड मी, द advised doctor advised me to take to take two spoonfuls two spoonfuls of medicine, 2 spoonfuls of medicine twice a day। ठीक है, 2 चम्मच 2 बार लेनी है। ठीक है, ट्वाइस अ डे। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा स्पूनफुल्स है, मेरा जो स्पूनफुल्स है, मैंने उसको प्लूरल कैसे किया, मैंने लास्ट में चुपचाप एस लगा दिया। ठीक है, शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़े, कुछ दूर चले। नेक्स्ट अप वी हैव पोजेसिव केस प्लस अपोस्ट्रोफ। ओ आई थिंक ये रिपीट हो गया, आई गेस ये रिपीट हो गया। ओके, यहाँ पे देखना पोजेशन के लिए, पोजेशन, आई ओके, आई गॉट यू। अब ना यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस आ गई हैं। अब ना यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशंस आ गई हैं कि अपोस्ट्रोफी लगेगा कहाँ कहाँ। ठीक है, अगर देखो सीन ऐसा है, अगर केस ऐसा है, एक चीज को 2 लोग पोजेस कर रहे हैं। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं वैसे तो। ठीक है, अगर एक ही चीज को 2 लोग पोजेस करते हैं, एक ही चीज 2 लोगों को बिलोंग करती है, तो आपका जो अपोस्ट्रोफी एस है, आपका जो अपोस्ट्रोफी एस है केवल लास्ट वाले के साथ आएगा। ठीक है, जूलिया एंड माइकल्स होम इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ रेडवुड, यानी कि जूलिया और माइकल दोनों का घर एक ही है। जूलिया और माइकल दोनों का घर एक ही है। ठीक है, जूलिया और माइकल दोनों का घर एक ही है। जब एक ही आइटम 2 लोगों द्वारा पोजेस किया जाएगा, जब एक ही आइटम 2 लोगों द्वारा पोजेस किया जाएगा, आपको अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के साथ लगाना। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो फॉर एग्जांपल माय ब्रदर्स नेम इज हैरी। ठीक है, लेट्स से हैरी एंड मानसीज पेट, हैरी एंड मानसीज पेट। ठीक है, मेरा भाई और मेरा पेट, ऑफ कोर्स एक ही पेट है, हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, दोनों एक ही पेट को पोजेस कर रहे हैं। ठीक है, जो पेट उसका है वही पेट मेरा भी है। ठीक है, एक ही आइटम हम दोनों लोग पोजेस कर रहे हैं, एक ही आइटम हम दोनों लोगों को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो मेरा अपोस्ट्रोफी एस है, इस केस के अंदर जो मेरा अपोस्ट्रोफी एस है, वो केवल और केवल लास्ट नाम के साथ आएगा, हैरी एंड मानसीज पेट। ठीक है, मैंने कहा जैसे राहुल राहुल एंड राहुल एंड सीमाज पेरेंट्स। ठीक है, राहुल एंड सीमाज पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स, राहुल और सीमा के पेरेंट्स। ठीक है, दोनों के, राहुल और सीमा के दोनों के पेरेंट्स एक ही हैं। ठीक है, दोनों के सेम पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मुझे बिलोंगिंग दिखानी थी तो मैंने अपोस्ट्रोफी एस
लास्ट में जाके लगाया, बिकॉज एक ही आइटम दो लोग पोजेस कर रहे हैं, ठीक है। सो एवरी टाइम टू पीपल और मोर देन टू पीपल, जब ये लोग एक ही आइटम को पोजेस करते हैं, आप अपॉस्ट्रोफी एस केवल और केवल लास्ट वाले नाउन के साथ लगाते हो, लास्ट नेम के साथ लगाते हो, ठीक है। बट अगर ऐसा है पोजेशन अलग अलग लोगों की है, ठीक है, पोजेशन जो है अलग अलग लोगों की है, ठीक है, एक बंदा भी अलग चीज पोजेस कर रहा है, दूसरा बंदा भी अलग चीज पोजेस कर रहा है, आपको हर बंदे के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, जूलियाज एंड माइकल्स होम्स आर बोथ लवली। जूलिया का घर भी सुंदर है, माइकल का घर भी सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होम्स भी प्लूरल हो गया, वर्ब भी प्लूरल हो गया। अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस में जाऊं, होम भी सिंगुलर था, वर्ब भी सिंगुलर था, कैसे, क्यों? क्योंकि यार एक ही घर था, दोनों का एक ही घर था। बट नीचे वाले सेंटेंस के अंदर क्या हुआ, नीचे वाले सेंटेंस के अंदर वर्ब भी प्लूरल हो गया, नाउन भी प्लूरल हो गया, होम्स हो गया, क्योंकि दोनों के घर अलग अलग है, ठीक है। तो क्योंकि जूलिया का घर अलग है, माइकल का घर अलग है, दोनों को मुझे अलग से पोजेसिव केस देना पड़ गया, ठीक है। हैरीज हैरीज एंड मानसीज पेट्स, हैरीज एंड मानसीज पेट्स। तो यार हैरी का भी पेट अलग है, हैरी का पेट अलग है, मानसी का पेट अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इनको अलग अलग पोजेशन देनी पड़ गई, ठीक है, इनको अलग अलग पोजेशन देनी पड़ गई। ऑल्सो ये नाउन जो है ये भी प्लूरल हो गया, हैरीज एंड मानसीज पेट्स, ठीक है। सो ये बेसिकली केस था पोजेशन का, कि यार अगर आप लोग सेम चीज पोजेस कर रहे हो तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से राहुल एंड सीमाज बिजनेस, राहुल एंड सीमाज बिजनेस। तो बेसिकली ये क्या है, यानी कि दोनों का एक ही बिजनेस है, दोनों का एक ही बिजनेस है। बट अगर मैंने कहा राहुल एंड सीमास बिजनेस, तो राहुल का बिजनेस अलग है, सीमा का बिजनेस अलग है, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर अगर पोजेशन एक की ही है, अगर एक ही आइटम दो लोग पोजेस कर रहे हैं, तो लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। लेकिन अगर हर बंदे का अलग अलग पोजेशन है, तो हर बंदे के साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कुछ दूर चले। ओके, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रूल जो था रह गया था, वो मैं यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट रूल जो था रह गया था, रूल वॉज अगर आप अमाउंट को, लेंथ को, डिस्टेंस को, वेट को और टाइम को एज अ सिंगुलर यूनिट मान के चलते हो, ठीक है, एज अ सिंगुलर यूनिट मान के चलते हो, यानी कि एज अ होल मानकर चलते हो, ठीक है, एज अ सिंगुलर यूनिट मानकर चल रहे हो, एज अ होल मानकर चल रहे हो, तो इनके साथ जो है, इनके साथ जो वर्ब आता है, इनके साथ जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ बताऊं, एग्जाम्पल के साथ बताऊं, $1 million, $1 million, $1 million is a huge amount, is a huge amount। $1 million जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, $1 million जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये $1 million को मैंने एक सिंगुलर यूनिट मान के चली हूँ, ठीक है, $1 million को मैं सिंगुलर यूनिट मान कर चली हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, $1 million इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। 10 किलोमीटर इज इनफ टू वॉक एवरी डे, ठीक है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इज इनफ, 10 किलोमीटर इज इनफ टू वॉक एवरी डे। 10 किलोमीटर काफी है यार, इतना डिस्टेंस काफी है, 10 किलोमीटर इज इनफ टू वॉक एवरी डे। तुम रोज वॉक करो, ठीक है, तुम रोज वॉक करो, 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो इनफ है रोज चलने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप अपने अमाउंट को, लेंथ को, डिस्टेंस को, वेट को, टाइम को, ठीक है, अगर आप सिंगुलर यूनिट मान के चलते हो, एज अ होल मानकर चलते हो, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा ही सिंगुलर आएगा। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। तो ये इफ देयर इज एनी डाउट, मे बी वील कंडक्ट अ कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेशन फॉर नाउ, वहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स लेके आ सकते हो, ठीक है। चलिए आज की क्लास का सस्पेंस ये था कि कब कोई चीज़ सिंगुलर होती है, कब कोई चीज़ प्लूरल होती है अनकाउंटेबल नाउन के केस में। आपकी कहानी मैंने क्लास की यहाँ पे बताई थी अकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स की। कभी कभी ये लोग जो हैं प्लूरल भी हो जाते हैं, बट एक्चुअली जब ये प्लूरल होते हैं ना, रिमेंबर दिस थिंग, आप लोगों ने कहा था फ्यूल्स सुना है, एयर्स सुना है, ठीक है, देन वी कैन से आपने एडवाइसेस सुना है, इंफॉर्मेशन सुना है,
एवरी टाइम यू मेक देम प्लूरल, बेसिकली इनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यार ये जो आपके कुछ नाउन्स है, इनका सिंगुलर में क्या मीनिंग है, इनका प्लूरल में क्या मीनिंग है। अगर मैं ब्लाइंड की बात करूँ, पहली बात तो दिस इज एन एडजेक्टिव नॉट अ नाउन, ठीक है, बट स्टिल ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लाइंड है, इट्स एन एडजेक्टिव नॉट अ नाउन, तो बेसिकली समबडी हु कैन नॉट सी, ठीक है, ब्लाइंड कौन है, समबडी हु कैन नॉट सी। लेकिन यहीं पे मैं अगर ब्लाइंड्स की बात कर दूं, यहीं पे मैं अगर ब्लाइंड्स की बात कर दूं, ब्लाइंड्स बेसिकली पर्दों को बोलते हैं, ठीक है, ब्लाइंड्स बेसिकली पर्दों को बोला जाता है। तो अगर मैं ब्लाइंड की बात करूं, ब्लाइंड इज अ पर्सन हु कैन नॉट सी, जबकि ब्लाइंड्स किसको बोलते हैं, पर्दों को बोलते हैं। एडवाइस सिंगुलर यार, सिंगुलर, वो जो हम अनकाउंटेबल नाउन में करके आए थे, शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी। तो एडवाइस जब सिंगुलर है, एडवाइस जब सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, काउंसिल करना, एडवाइस देना। लेकिन जब आप यहाँ पे एडवाइसेस कह रहे हो, जब आप यहाँ पे एडवाइसेस बोल रहे हो, एडवाइसेस का मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन, न्यूज। प्लीज गिव मी प्लीज गिव मी सम एडवाइसेस अबाउट दियर फाइट, मुझे उनकी फाइट के बारे में, उनके झगड़े के बारे में इंफॉर्मेशन दो। प्लीज गिव मी सम एडवाइसेस अबाउट दियर फाइट। अथॉरिटी, अथॉरिटी बेसिकली मीन्स पावर, ठीक है, अथॉरिटी बेसिकली मीन्स पावर, दे हैव द अथॉरिटी टू पनिश यू, ठीक है, दे हैव द अथॉरिटी टू पनिश यू, उनके पास पावर है तुमको पनिश करने का। अथॉरिटीज बेसिकली मीन, अथॉरिटीज का मतलब है वो लोग जो पावर में है, ठीक है, अथॉरिटीज को बुलाओ, ऐसे कैसे कोई मेरे साथ बदतमीजी कर सकता है, ठीक है। तो अथॉरिटी मीन्स पावर, अथॉरिटीज मीन्स बेसिकली ऑफिशियल्स, पीपल हु आर इन पावर। नेक्स्ट अप वी हैव कैरेक्टर, या किसी की क्वालिटीज कैसी हैं, ठीक है, किसी की क्वालिटीज कैसी हैं। शी हैज अ गुड, ही हैज अ गुड कैरेक्टर, ठीक है, ही हैज अ गुड कैरेक्टर, ये अच्छे कैरेक्टर का लड़का है, उसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। बट व्हेन आई से कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स बेसिकली मतलब किसी मूवी के कैरेक्टर हो गए, किसी नॉवल के कैरेक्टर हो गए, ठीक है। चलिए, गुड, गुड येट अगेन इज एन एडजेक्टिव। गुड का मतलब है शी इज गुड, ठीक है, वो अच्छी है, शी इज अ गुड पर्सन, शी इज अ नाइस पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे गुड का मतलब है नाइस। बट व्हेन आई से गुड्स, तो गुड्स बेसिकली मीन यार वो जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स, ठीक है, स्टॉक, गुड्स, मेरे गुड्स, ठीक है, गुड्स मेरा स्टॉक, ठीक है। तो गुड्स बेसिकली मीन्स प्रॉपर्टी, ठीक है, चीजों के लिए आप गुड्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव आयरन, आयरन इज अ मेटल, ठीक है, आयरन इज अ हार्ड मेटल, ठीक है, आयरन। वेराज आयरन्स का मतलब होता है चेन्स, आयरन्स का मतलब होता है चेन्स, ठीक है। द जजेस आज द ऑफिशियल्स टू बेसिकली ओपन द चेन, ओपन द आयरन्स ऑफ द थीफ, ठीक है, तो ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है। तो आयरन्स खोल दो यार, उसकी चेन्स खोल दो, किसकी, चोर की, या जो भी अक्यूज्ड पर्सन था, ठीक है। तो आयरन्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, चेन्स, वेराज आयरन क्या होता है, मेटल होता है। कंटेंट बेसिकली आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। अगर मैं बात करूँ कंटेंट्स, तो बेसिकली लेट्स से कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने मिलेगा, तो चीजें, चीजें क्या क्या हैं, कंटेंट्स उसको बोला जाता है। द कंटेंट्स ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कंटेंट्स बोल दिया, ठीक है। वर्क, यार वर्क बेसिकली मतलब जॉब, योर लेबर, आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। देन देर इज वर्क्स, यार लिटरेरी राइटिंग्स को, ठीक है, आई गेस वो लिटरेरी राइटिंग्स को वर्क्स बोला जाता है, ठीक है। हिज वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर, शेक्सपियर्स वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर मेड अ हिस्टोरिकल इम्प्रेशन, ठीक है। तो जो भी उसकी लिटरेचर, लिटरेरी राइटिंग्स थी, पोइट्री हो गई, ड्रामा हो गया, नॉवल हो गई, तो वर्क्स क्या होते हैं, लिटरेरी राइटिंग। ऑर्डर, कोई चीज किस सीक्वेंस में है, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ऑर्डर कोई चीज, किसी चीज की अरेंजमेंट क्या है। ऑर्डर्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, द बॉस गेव द ऑर्डर्स, ठीक है, he got the orders for his transfer, ठीक है, he got the orders for his transfer। तो यार ऑर्डर्स बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, उसको ट्रांसफर किया। बेसिकली आप ऑर्डर्स ना ट्रांसफर के केस में ज्यादा यूज करते हो, आपको बार बार जो ऑर्डर्स वाला वर्ड आएगा वो बार बार ट्रांसफर के केस में आएगा, कि या तो उसको ट्रांसफर कर दिया या उसको जॉब से ही निकाल दिया, ठीक है। तो ऑर्डर्स, ठीक है, ही गॉट द ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर, ठीक है। तो ऑर्डर्स बेसिकली मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं इस ट्रांसफर को आगे कैरी फॉरवर्ड करने को।
क्वार्टर देखो, क्वार्टर क्या होते हैं, 1/4, क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। क्वार्टर क्या होते हैं, 1/4। वेराज क्वार्टर्स क्या होते हैं यार, घर होते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को घर दिए जाते हैं, उनको क्वार्टर्स बोला जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो घर दिए जाते हैं रहने के लिए, उनको क्वार्टर्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव एयर। नेक्स्ट अप वी हैव एयर। एयर मतलब यार एटमॉस्फेयर की हवा, उसको एयर बोलते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ एयर्स की, ठीक है, मैं बात करूँ एयर्स की, तो बेसिकली इट्स अ प्राउड बिहेवियर, ठीक है। So he shows as about his wealthy family, ठीक है। वो बहुत ही प्राउड बिहेवियर शो करता है अपनी वेल्दी फैमिली को लेके, ठीक है। तो एज मतलब प्राउड बिहेवियर, ठीक है। ओके, सो दिस वाज योर टेबल कि आपके काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स जब प्लूरल होते हैं तो बेसिकली उनका मीनिंग कुछ और हो जाता है। सेम वे अगर मैं बात करूँ वाटर्स की, वाटर अनकाउंटेबल है, बट व्हेन आई से वाटर्स तो बेसिकली अलग अलग सीज की बात की जा रही है। इंडियन ओशन का वाटर, पैसिफिक ओशन का वाटर, दैट्स व्हेन वी से वाटर्स, ठीक है। व्हेन आई से फ्यूल्स, तो बेसिकली यार फ्यूल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब मैं पर्टिकुलर बात करती हूँ कि मेरे व्हीकल के अंदर कोई फ्यूल नहीं है, तो वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होंगी, ठीक है। सो यू शुड बी नोइंग दिस थिंग कि जब भी आपके अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल होने की कोशिश करते हैं, बेसिकली उनका मीनिंग कुछ और होता है। एडवाइस, सलाह, एडवाइसेस, वो सेम चीज नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी कुछ डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। वी हैव टू वर्ड्स हियर। आई सेड प्रैक्टिस, आई सेड प्रैक्टिस, देन आई आल्सो सेड प्रैक्टिस। तो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस विद द अल्फाबेट सी, ऐसा वर्ड प्रैक्टिस जिसमें सी आ रहा है, बेसिकली इट्स अ नाउन, ठीक है। बेसिकली इट्स अ नाउन, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस में एस लगा देती हूँ, ये वर्ब बन जाता है, ये वर्ब बन जाता है। तो व्हेन आई सेड देयर इज अ प्रैक्टिस सेशन टुडे, देयर इज अ प्रैक्टिस सेशन टुडे, ठीक है, देयर इज अ प्रैक्टिस सेशन टुडे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, क्या ये प्रैक्टिस वर्ब है? जी नहीं, नाउन है। I mean, it's not even a noun, it's an adjective, but it's not a verb, right? तो practice यहाँ पे कौन सा आएगा? Noun वाला, ठीक है। और practice session today, ठीक है। She is practicing, she is practicing for that session, she is practicing, she is practicing for that session, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि for that session, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस वर्ब था, तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर ऐसा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, ठीक है। अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट इज अ नाउन, ठीक है। इफेक्ट इज अ नाउन। लेट्स से साइड इफेक्ट्स ऑफ, साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविशील्ड, हॉट टॉपिक, साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविशील्ड, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो इफेक्ट क्या है? नाउन है। अफेक्ट क्या है? वर्ब। अफेक्ट क्या है? वर्ब, ठीक है। इट अफेक्टेड मी, इट अफेक्टेड मी, ठीक है। द न्यूज अफेक्टेड मी, ठीक है। तो आपको यूसेज देखनी है, ठीक है। आपको यूसेज देखनी है कि आप उसको एज अ नाउन यूज कर रहे हो या एज अ वर्ब यूज कर रहे हो, देन अकॉर्डिंगली यू गॉट अ डिफरेंशिएट, क्या है आपको ये वाला वर्ड यूज करना है या फिर ये वाला वर्ड यूज करना है, ठीक है। इफेक्ट इज अ नाउन, अफेक्ट इज अ वर्ब, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, आई थिंक वी आर डन, आई गेस वी आर डन। प्रैक्टिस हो गया, इफेक्ट इफेक्ट हो गया, यस, ठीक है। चलिए दैट्स इट फॉर नाउ यू गाइस, होपफुली विल मीट यू इन द हिंदू एडिटोरियल का सेशन, ठीक है। द हिंदू एडिटोरियल भी रिकॉर्डिंग से ही होगा गाइस, बिकॉज लाइव में आप लोग नहीं आते हैं, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट वाइज भी रिकॉर्डिंग से ही चलेगा। सो यस, विल सी यू ऑल द हिंदू के सेशन में। ऑल्सो इस सब की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो प्लीज डू फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद एवरीबॉडी, गुड नाइट एंड टेक केयर।